अजवार गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा होते होते टल गया। करीब दोपहर 1 बजे क्लासरूम की छत का प्लास्टर अचानक पढ़ रहे बच्चों पर गिर गया, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए। हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन ने बच्चों का इलाज कराकर उन्हें घर भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि घटना की जानकारी होने के बावजूद प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर हालचाल जानने तक नहीं पहुँचे। जानकारी के अनुसार इस स्कूल भवन का निर्माण वर्ष 2008 में हुआ था, जहाँ कक्षा 6वीं से 12वीं तक करीब 500 बच्चे अध्ययनरत थे। भवन की खस्ता हालात को देखते हुए पिछले साल 18 लाख रुपए मरम्मत के लिए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन मरम्मत केवल कागजों में ही पूरा दिखा दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर अधिकारियों पर और ठेकेदारों ने राशि का बंटर बांट कर लिया। गांव में सरकार ने करोड़ों की लागत में नया स्कूल भवन भी तैयार करवा दिया, लेकिन वह अब तक महज शोपीस बनकर खड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बच्चों की पढ़ाई उसी भवन में शुरू हो जाती तो यह हादसा टल सकता था। उनका आरोप है कि प्रशासन राजस्थान के झालवाड़ा जैसे किसी भी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। डिंडोरी से मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट। और कल क्या हादसा हुआ था? मेरा नाम भगत सांडिया है और कल जो है यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है 10th क्लास में जो ऊपर से जो प्लास्टर वाली है वो प्लास्टर गिर गया था। इसमें 10th के बच्चों को कुछ जो है चोटें आई है, लेकिन मेरा कहना ये है कि इतना बड़ा हादसा है, छोटा कहना बड़ी हादसा है। अगर भविष्य में अगर कोई बड़ा हादसा होगा तो ये जवाबदारी जो है यहाँ के जिले कलेक्टर, यहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधियों की होगी। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो है कम से कम 10 सालों से, पिछले 10 सालों से यहाँ जो आदिम जाति कल्याण मंत्री यहाँ के हैं, क्या नाम, ज्ञान सिंह जी यहाँ आ चुके हैं। उनके सामने मैं इसी मंच में अपनी बात रखा यहाँ पे कि सर यहाँ ऐसी जर्जर स्थिति है, इस बिल्डिंग को जो है डिसमेंटल करके जो है ना शिफ्ट कराया जाए। लेकिन वर्तमान में अभी जो है सामने जो बिल्डिंग बन रहा है ये किसके इंतजार में है? ये बिल्डिंग बन के तैयार है, सब ओके है, सामने वाला सीसी रोड बाकी है। मेरा कहना है कि अगर बच्चे जो है और देहातों में जाएं तो बड़े नदी नाला क्रॉस करके जाते हैं पढ़ने के लिए, तो छोटी सी जगह है, यहाँ से जा सकते हैं। कम से कम हमारे बच्चे तो उस नए बिल्डिंग में सुरक्षित रहेंगे, ये हमारा कहना है। और दूसरी चीज़, अगर ये टपक रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं अगर हो रहा है तो क्या टीचर लोग जो है रेता गिट्टी सीमेंट लेके प्लास्टर करेंगे क्या? तो शासन प्रशासन की जवाबदारी बनती है कितने करोड़ रुपए लागत से बनी है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में जो है शिफ्ट कराया जाए और आज ही शिफ्ट कराया जाए। नहीं कल से हम जो है हमारे बच्चे नहीं पहुंचाएंगे। मरम्मत के लिए तो पैसा आया था, मरम्मत के लिए पैसा 18 लाख रुपए मरम्मत के लिए। अगर यहाँ पैसा आया भी है तो यहाँ तो जानते हो आदिवासी जिला है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तो कोई कहने वाला नहीं है, सब बंदरबाड़ चल रहा है। अगर इसी चीज़ को अगर सही से अगर काम किया जाता तो आज ये स्थिति ना आती। तब क्या आप बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचाएंगे? अगर ऐसी स्थिति हो तो हम बच्चे क्यों पहुंचाएंगे भाई? क्या हम बच्चे पहुंचाएंगे तो वो उसके जो है उद्घाटन के पहले एक आध और कोई बड़ा हादसा देखना चाहते हैं क्या? बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम भगत सांडिया है, मैं पूर्व सरपंच था। अब भारतीय जनता पार्टी में जो है पूर्व बेटी का इलाज कराने डिंडोरी पहुँच गया था आधा दिवस की छुट्टी लेकर के। यहाँ से जो है जो प्रभारी थे, जिनको प्रभार दे के गए थे, उन्होंने बताया कि सर 10वीं क्लास की प्लास्टर गिर गई है, जिसमें 4-5 बच्चे थोड़ी हल्का चोट आया है। तो मैं उनको बोला कि भैया अगर ज़्यादा चोट लगी है तो एक गाड़ी करिए और तुमको जिला चिकित्सालय पहुँचाएँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर क्या उतना मतलब नहीं है, चिंताजनक नहीं है। मैंने कहा देख लीजिए, अगर ज़्यादा हो तो आप यहाँ इलाज करवाइए। तो बोले सर क्या वहाँ ले जाने लायक स्थिति तो नहीं है। तो मैंने कहा अभी क्या वैकेंसी व्यवस्था की? अब यहाँ बरामदे में बैठ रहे हैं। मरम्मत के लिए कितनी राशि आई थी? कैसे मरम्मत के लिए 18.5 लाख रुपये शायद यहाँ टेंडर हुआ था ठेकेदार, और ठेकेदार वही है छत में 2 इंच का, आधी छत में वो 2 इंच का वो करके और कुछ कमरों में सामने पुट्टी करके और वो काम बंद कर। कहीं ना कहीं मतलब लापरवाही बरती गई अधिकारियों के द्वारा। लापरवाही तो बरती गई सर।